सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। कई आदिवासी संगठन सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मालूम हो कि 11 नवंबर को राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया है। वहीं केंद्र सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी सेंगल अभियान के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 13 दिसंबर को राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित धुमकुड़िया में सरना कोड लागू करने के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सलखान मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि सरना धर्म कोड हर हाल में 2021 के जनगणना प्रपत्र में शामिल हो। आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, उन्हें उनकी अपनी धार्मिक पहचान मिले। जिस तरह भारत में हर कोई चाहता है कि देश के किसान और मजदूर को न्याय मिले क्योंकि वे देश के रीढ़ हैं, उसी प्रकार देश के आदिवासियों को भी न्याय मिलना चाहिए। सरना धर्म कोड हर हाल में 2021 की जनगणना में शामिल हो और भारत के आदिवासियों को भी उनका जो धार्मिक पहचान है प्रकृति पूजा का वो मिले। तो इसके लिए पहले चरण में हम लोगों ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 30 नवंबर तक वो फैसला दें, नहीं तो 6 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे, जो अभूतपूर्व सफल रहा। अब दूसरे चरण में हम लोगों ने फिर से भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 31 दिसंबर तक वो इसका फैसला घोषणा करें, नहीं तो 31 जनवरी को हम लोग और बड़ी राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे। उसी विषय पर आज गत 6 दिसंबर को जो चक्का जाम हुआ था उसकी समीक्षा भी हम लोग कर रहे हैं, फिर आगे की तैयारी की भी बात हम लोग कर रहे हैं। और कल 14 दिसंबर को हम लोग लोहरदगा में ऐसे ही मीटिंग करने वाले हैं। 15 दिसंबर को हम लोग हजारीबाग में करेंगे, 16 दिसंबर को खूंटी में करेंगे, 17 को बोकारो जिला, 18 को सरायकेला जिला में। तीनों संगठन के लोग सक्रिय रूप से इसमें हम लोग आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं। इसमें जनता दल यूनाइटेड झारखंड का भी समर्थन और सहयोग बना रहेगा। जैसे इस समय देश के किसानों के लिए पक्ष और विपक्ष पूरे देश का अपने अपने ढंग से बात को उठाया है कि देश के किसानों को न्याय मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सारे देश के किसान और मजदूर जो हैं देश के रीढ़ हैं, तो उनको न्याय मिलनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार भारत देश के आदिवासी को भी न्याय मिलना चाहिए। ये भी एक प्रकार से पूरी तरह किसान या मजदूर है और इनको संवैधानिक हक बनता है। लेकिन जिस प्रकार किसानों के लिए सब पार्टी एक्टिव हो गया है, तो आदिवासी समाज के सरना धर्म कोड के लिए अभी तक हमारे बीच में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ आदिवासी नेता तो बहुत हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, उनको होना चाहिए। वहीं केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि हम लोग सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। पिछले दिनों रेल रोको चक्का जाम को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ, जिसको देखते हुए आगामी 31 जनवरी को फिर जोरदार राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम होगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब तक केंद्र द्वारा सरना कोड पारित नहीं होगा, सरना कोड का आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने सरना कोड के लिए लगातार केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी सेंगल अभियान के तत्वाधान में सरना कोड का लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी का समीक्षा बैठक था, जिसका रेल रोड चक्का जाम जो 6 दिसंबर को हुआ था। हम पूरे असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो चक्का जाम सफल रहा है और झारखंड में भी हजारीबाग, लोहरदगा, रांची और अन्य जगह में भी चक्का जाम सफलपूर्वक रहा। आज इसी का हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही जो भावी जो रणनीति है, जो सरना कोड अभी तक लागू नहीं हुआ आदिवासी का, इसको लेके हम लोग रणनीति बनाया है, जिसको आज 13 तारीख को आज हम लोग करमटोली धुमकुड़िया में आज इसका बैठक किए हैं। आपका 14 तारीख को लोहरदगा जिला में इसका समीक्षा और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 15 को हजारीबाग में है, इसी तरह से अन्य जगह में अन्य तारीख को रखा गया है।
और यही उद्देश्य है कि जब तक सरना कोड नहीं मिलेगा तीनों जो संगठन है मिल करके सरना कोड का लड़ाई लड़ेंगे। कि निश्चित तौर से आज आदिवासी 15 करोड़ जिसका आबादी है पूरे भारत देश में आज अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष है और निश्चित तौर से 15 करोड़ आदिवासियों के लिए सरकार को झुकने पे मजबूर होगा, क्योंकि आदिवासी हमेशा से अपना हक अधिकार लड़ के लिए हैं और 15 करोड़ आदिवासी इस बार सरकार को बताएंगे कि यदि अगर उनका आदिवासियों का उनका धर्म कोड नहीं दिया जाए तो आने वाले जो चुनाव है उसमें ऐसे जो शासित जो सरकार है उसको सबक सिखाने का काम आदिवासी करेगी। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ेगी। क्या 2021 के जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कोड शामिल होगा? ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अभय बेदिया। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।